आज के इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम लैन केबल को पंच करेंगे। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से वॉल सॉकेट को पंच करते हैं, जो कि आप लोगों ने काफी पसंद किया था। आज के इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस तरीके का लैन केबल आप कैसे बना सकते हैं। तो लैन केबल बनाने के लिए सबसे पहले जिन टूल्स की जरूरत पड़ेगी उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली चीज चाहिए, आपको इस तरीके का केबल चाहिए। तो आपके पास कुछ ऐसा केबल होना चाहिए या फिर कुछ इस तरीके का। तो केबल के कलर्स अलग अलग आते हैं। जो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसकी भी रेटिंग कैसी होती है। यहाँ पे कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे जो ये केबल आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कैटेगरी 5E, और जो ये वाला कैटेगरी है यहाँ पे लिखा हुआ है कैट 6। इन केबल की क्वालिटी या इस रेटिंग का क्या मतलब होता है हम आगे फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आपके पास एटलीस्ट 5E का केबल होना चाहिए, जो कि आपका जीबीपीएस स्पीड सपोर्ट करता है। सेकेंड चीज, आपको जरूरत पड़ेगी पंचिंग टूल के लिए, जिससे कि कुछ इस तरीके का पंचिंग टूल आता है। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से इसको यूज करेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके का टूल चाहिए केबल कट करने के लिए। जनरली ये टूल इसके साथ फ्री आता है, तो अमेजोन पे आपको मिल जाएगा ये टूल। मैं लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाई कर सकते हैं। इसके बाद हमको चाहिए होगा जो जैक होते हैं, जो RJ45 जैक्स होते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स में आता है। इसमें भी दो तरीके आते हैं, एक जो ये है, दो नहीं बल्कि इसमें और भी तरीके के आते हैं। तो ये काफी पुराना है मेरे पास। एक आता है पास थ्रो, जिसमें केबल यहाँ से निकल जाता है। उसको पंच करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, तो अगर आप बाई कर रहे हैं तो वो वाला बाई कर सकते हैं। उसमें आपको पंचिंग करने में काफी सहूलियत रहेगी। इसके अलावा इसमें कैट 7, कैट 6 और काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के भी आते हैं, तो आप कोई सा भी ले लेंगे। उसके बाद एक ऑप्शनल टूल है जो आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ये है हमारा लैन केबल टेस्टर। तो बेसिकली इसमें आप RJ45 और RJ11 दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो यहाँ पे आई आइकॉन पे क्लिक करके इसका डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शनल, पूरी तरीके से ऑप्शनल है। इसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि केबल को किस तरीके से पंच करेंगे और उसको पंच करने के लिए हम क्या मेथड फॉलो करेंगे। तो आप इस तरीके से लैन केबल देखेंगे, और इस केबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कलर कोडेड मिलता है। इन कलर्स को, इन केबल्स को किस ऑर्डर में लगाना है, किस कलर को किस ऑर्डर में लगाना है, इसके लिए कुछ मेथड फॉलो करने पड़ते हैं। तो जनरली दो मेथड्स आते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं T568A, और जो सेकंड मेथड है उसको बोलते हैं 568B। और यहाँ पे केबल की कलर कोडिंग भी आप देख सकते हैं, इसको किस तरीके से अरेंज करना है। जैसे कि आपका T568A में पहले आपका ग्रीन व्हाइट होगा, देन ग्रीन, देन ऑरेंज व्हाइट, देन ब्लू व्हाइट, एंड उसके बाद ऑरेंज, एंड देन ब्राउन व्हाइट ब्राउन। तो आप इस तरीके से केबल का ऑर्डर लगा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको T568A या B में से कौन सा यूज करना चाहिए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले कि आप मेथड चूज करें, मैं एक चीज और बता दूं, तो केबल दो तरीके के बनते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेट केबल, दूसरा होता है क्रॉसओवर केबल। स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये दो कलर कोडिंग के जो फॉर्मेट हैं वो याद रखने हैं। अगर आप T568A दोनों एंड पे यूज करते हैं तो आपका बनता है स्ट्रेट केबल, या फिर आप इस साइड पे T568B और इस साइड पे भी T568B यूज कर लीजिए। लेकिन जो भी फॉलो करेंगे, दोनों एंड पे सेम फॉलो करेंगे, वो आपका होता है स्ट्रेट केबल। अगर आपको इसी को क्रॉस केबल बनाना है तो एक एंड पे आपको T568A यूज करना है और दूसरे एंड पे आपको T568B फॉलो करना है, तो उससे आपका बन जाएगा क्रॉस केबल। इस वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से इसको पंच करते हैं। मैं स्ट्रेट केबल ही बेसिकली बनाने जाऊंगा। चलिए इसको पंच करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इसी को कट कर देता हूँ। इसका चूंकि ये टूट गया है तो मैं इसी साइड को इसको कट करके निकाल देता हूँ। इसको निकाल दिया मैंने। तो जब आप केबल लेते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। इस टूल में आप इस केबल को कुछ इस तरीके से फंसाएंगे। थोड़ा सा आप साइज ज़्यादा लीजिएगा और इसको कुछ इस तरीके से राउंड राउंड घुमा देंगे एक दो बार। इतना करने के बाद आप हल्का सा इसको करेंगे पुश, तो यहाँ पे इस तरीके से ये निकल जाएगा। यहाँ आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिक वगैरह है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके 4 पेयर देखने को मिल रहे हैं। पहला पेयर जो है ये ऑरेंज वाइट ऑरेंज है। दूसरा पेयर आपको ग्रीन वाइट ग्रीन है। तीसरा जो आपका है ब्लू वाइट ब्लू है। एंड चौथा पेयर आपका जो है ब्राउन वाइट ब्राउन है। तो अगर आप इसको एक ट्विस्ट को हटाते हैं और इस केबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो आपका केबल है वो पूरी तरीके से सॉलिड ब्राउन है। लेकिन दूसरे केबल में अगर आप देखेंगे, जो दूसरा वायर है यहाँ पे, ये आपका ब्राउन और व्हाइट का मिक्स है। सिमिलरली आपका इसी तरीके से ये बाकी के केबल्स भी हैं। जो आपका पेयर है, एक आपका सॉलिड ब्लू है इसमें और दूसरा जो है ब्लू व्हाइट का मिक्स है। इसी तरीके से आपका ग्रीन का भी मिलेगा और ऑरेंज का भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से पकड़ के इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ जितना स्ट्रेट हो सके ये स्ट्रेट हो जाए। तो T568B में फॉलो करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले जो होता है वो ऑरेंज वाइट होता है, देन ऑरेंज है, उसके बाद आपका ग्रीन वाइट है। तो यहाँ से ग्रीन वाइट निकालते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारा ब्लू लगा हुआ है,
5th नंबर पे ब्लू व्हाइट है, उसके बाद आपका ग्रीन है एंड देन ब्राउन व्हाइट एंड ब्राउन है। इस तरीके से जो आपका केबल है वो अरेंज हो जाएगा। जब इस तरीके से पूरा आपका एडजस्ट हो जाएगा, तो आप कुछ इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना जो ये क्लिप है। अब आप देखो इसका साइज़ जो आप थोड़ा-सा सही से काटना ताकि ये एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए, तो जैसे यहाँ तक ये केबल जाता है, तो लगभग आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा, इतना आपका एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद हम अपना ये टूल लेंगे और टूल की हेल्प से हम यहाँ से ये केबल को कट कर देंगे लगभग यहाँ से। अब इस तरीके से ये केबल एकदम बराबर से कट गया है। तो 1 नंबर जो होता है इसमें इस साइड से होता है, आपके लेफ्ट साइड से होता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, जो आपका ये हुक वाला है वो नीचे रहेगा और आप इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये 1 नंबर है। 1, 2, 3 ऐसे करके 8 तक है। तो आप इसी ऑर्डर में इसको लगाएँगे। बहुत आराम से इसको पकड़ के लगाएँगे और धीरे से आप इसको पुश कर देंगे। आप जब यहाँ से थोड़ा पुश करेंगे तो जो ये कवर है इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा-सा, तो आप देखेंगे इस तरीके से कुछ आ जाएगा और यहाँ से देखेंगे तो ध्यान देंगे तो यहाँ भी ये टच हो रहा है इस साइड में। अगर यहाँ तक टच होने लगे तो आप मतलब आपका जो केबल है काफ़ी अच्छे से बैठ गया है। अब इतना लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो टूल लेंगे तो हो सकता है इस तरीके का हो या फिर सिंगल हो, तो इसमें जो RJ45 वाला सॉकेट है उसमें कुछ इस तरीके से इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद आप ध्यान देंगे कहीं लूज़ ना रहे और उसके बाद इसको एक बार पकड़ के कस के इस तरीके से आप एक बार में प्रेस करके इसको कर देंगे। शायद हल्की-सी आवाज़ यहाँ पे आए, लेकिन अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो 1-2 बार अगर इसको चाहें तो और भी मजबूती से कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ भी ये दब गया और इस तरीके से ये केबल काफ़ी अच्छे से पकड़ लिया है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सही से हो पाया है कि नहीं। तो हम इसको यहाँ पे प्लग करते हैं और दूसरा साइड जो है वो इस साइड में प्लग करते हैं और इसको करते हैं ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप देखेंगे सारे जो केबल हैं वो बराबर से लग गए हैं। तो इस तरीके से आप जो केबल को पंच कर सकते हैं। सिमिलरली क्रॉस बनाने के लिए जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैंने T568B लगा दिया है और अगर यहाँ पे T568A यहाँ पंच कर दूंगा तो वो क्रॉस केबल बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड था, बहुत ही सिंपल तरीका है। आई होप कि इससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको भी अपना केबल बनाने में आसानी होगी। इन सभी टूल्स का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो वहां से क्लिक करके बाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।